Hello everyone, welcome to Wikipedia CUET. Guys, today we will be covering this topic through MCQs with detailed explanation. Best of luck and do watch the video. Hello everyone, welcome to Abhipedia CUET 2025. तो होप यू गाइज आर डूइंग वेल और आपके एग्जाम की तैयारी भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। उसी चीज को और ज्यादा एनहांस करने के लिए, आपकी तैयारी को और स्ट्रॉन्ग करने के लिए वोकेबलरी का हम पार्ट 1 जो हम लेके आए हैं दैट इज रिलेटेड टू एंटोनिम्स, यानी कि ऑपोजिट वर्ड्स, जो कि बहुत सारे ऑफन स्टूडेंट्स को बहुत ज्यादा मुश्किल लगते हैं, वोकेबलरी याद करने में उनको दिक्कत होती है। तो अभी ऐसे नहीं होने वाला है, आपको वोकेबलरी अच्छे से याद होगी, प्लस आपने साथ के साथ उनको क्या करना है, रिवाइज करना है और उनको यूज करना है। तो अभी यू हैव टू बी फोकस्ड व्हाइल यू आर वॉचिंग, जो भी वीडियो है उसको जब आप देख रहे हो तो यू हैव टू बी वेरी फोकस्ड। ठीक है जी, तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। तो एंटोनिम्स मतलब सबको पता होगा, एंटोनिम्स यानी कि ऑपोजिट वर्ड्स, सिनोनिम्स यानी कि सिमिलर वर्ड्स, जो कि आपके एग्जाम्स में बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं उससे रिलेटेड, और बहुत सारे वर्ड्स जो है वो पूछे गए हैं। इससे रिलेटेड हम पहले जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है उनकी वीडियोस बना चुके हैं, उनके ऊपर लेक्चर्स अपलोडेड है। तो आप चाहते हो तो सबसे पहले आप उनको देख लो, सो दैट यू कैन गेट एन आइडिया कि किस तरह के क्वेश्चंस, व्हाट काइंड ऑफ क्वेश्चंस हैव बीन आस्क्ड इन योर प्रीवियस एग्जाम्स। ठीक है जी, तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर जो हमारा फर्स्ट है उसी से। फर्स्ट है ब्यूटी। जो ब्यूटी जो वर्ड है इसका ऑपोजिट पूछा गया था, बड़ा इजी वर्ड है ना। ब्यूटी मतलब खूबसूरती, तो उसका ऑपोजिट क्या हो जाएगा, अगलीनेस है, क्रूरटी है, लॉन्ग है या स्क्वेमिश है। ठीक है, तो करेक्ट जो हमारा आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, अगलीनेस हो जाएगा। ठीक है जी, नाउ लेट्स मूव अहेड। नेक्स्ट है इंसिन्यूएट। इंसिन्यूएट है इंडिसेंट, कंफाउंड, कंसील या फिर मूविंग। ठीक है जी, तो इंसिन्यूएट का मतलब वैसे होता है इनडिसेंट सेंस में ही होता है कि इनडिसेंट सेंस में आप किसी को कुछ बोल रहे हो या किसी पे टिप्पणी कर रहे हो, किसी पे टॉन्टिंग कर रहे हो, तो उसके लिए हम इंसिन्यूएट वर्ड यूज। इसका ऑपोजिट क्या हो जाएगा, कंसील हो जाएगा, कंफाउंड नहीं होगा, इनडिसेंट नहीं होगा और मूविंग नहीं होगा। क्लियर है जी, तो हमारा करेक्ट आंसर इज कंसील। ऑपोजिट वर्ड है, ये ध्यान रखना हमेशा, जो पूछा गया है वही आंसर देना। नेक्स्ट है एक्सपेडाइट। ऑप्शन है ऑनेस्टी, इम्पीड, कंटेम्पलेटिव या फिर सफर करना। तो एक्सपेडाइट का मतलब क्या होता है, हाँ जी, किसी चीज को बहुत ही क्विकली करना, फास्टली किसी चीज को, नॉट फास्ट, क्विकली किसी चीज को करना, फास्ट भी हम बोल सकते हैं। तो क्विकन वाली सेंस में विदाउट हिंड्रेंसेस किसी काम को करना, तो उसके लिए हम एक्सपेडाइट वर्ड यूज करते हैं। तो जो वर्ड हो जाएगा दैट वुड बी। ठीक है जी, यस, नाउ लेट्स मूव अहेड। नेक्स्ट है बैरन। बैरन का मतलब क्या होता है, बंजर बोलते हैं ना जिसको, ऐसी जमीन जहाँ पे, जमीन के लिए भी यूज किया जाता है, ऐसी जमीन जहाँ पे बिल्कुल भी पैदावार नहीं होती है या कुछ भी फर्टाइल नहीं होता है वहां पे, तो उसको हम बैरन लैंड भी बोलते हैं। तो बैरन का मतलब क्या, जहाँ बिल्कुल सूखा पड़ जाता है ना, वहां पे ऐसी जो एरिया होता है, जो लैंड एरिया होता है वो बैरन हो जाता है। ठीक है, जैसे राजस्थान के कुछ एरियाज में आपको बहुत ज्यादा बैरन लैंड मिलेगी। तो बैरन का ऑपोजिट हमसे पूछा है, तो ऑपोजिट क्या हो जाएगा, डैम्प हो जाएगा। डैम्प हम बोल सकते हैं मॉइस्ट वाला जो एरिया होता है, या जिसमें थोड़ा थोड़ा मॉइस्ट हो, उसको हम डैम्प बोलते हैं। सिंगुलर नहीं होगा, इवेल्युएट नहीं होगा, हारमोनियस नहीं होगा। हारमोनियस अच्छे रिलेशन के लिए वर्ड, हारमोनियस। ओके, नाउ लेट्स मूव अहेड। या नेक्स्ट है वरी। वरी का ऑपोजिट क्या हो जाएगा, कंफर्ट, प्रिवेंट, रेनाउंस या डिमेन्योर। तो क्या हो जाएगा, वरी का ऑपोजिट क्या हो जाएगा, कंफर्ट। जी, तो वरी का ऑपोजिट कंफर्ट। ओके, नेक्स्ट है फेनेटिकल। फेनेटिकल ऑप्शंस है लिबरल, इग्नोरेंट, डेस्टिट्यूट या ग्लूमी। ग्लूमी का मतलब क्या होता है, उदास। ठीक है, तो जैसे कि डोंट बी ग्लूमी, बी चेयर, बी चेयरफुल।
फेनेटिकल का वैसे मतलब क्या होता है, जो इंसान ना बड़ा, एक तरह से हम बोल सकते हैं किसी सोच को लेके बहुत ज्यादा रिजिड हो, या हम सन की टाइप जिसको बोलते हैं ना कि अरे वो सन की है, वो अपनी बात पे ही अड़ा रहेगा, सेंस में फेनेटिकल हम बोलते हैं। ऐसे ल्यूनेटिक होता है, ल्यूनेटिक मतलब पागल होता है, फेनेटिक मतलब सन की टाइप होता है। तो ऑपोजिट इसका क्या हो जाएगा, लिबरल हो जाएगा। ठीक है जी, तो लिबरल हो जाएगा इसका सही आंसर। ओके, नेक्स्ट वर्ड है गॉर्जियस। पहले ब्यूटी आया था, अभी गॉर्जियस आया है ना। तो गॉर्जियस ऑप्शन से प्रेज, नेटिव, डल या सैर्डोनिक। सैर्डोनिक क्या होता है, सैर्डोनिक sardonic is a word that means a person who prefers only himself or herself, जो खुद को ही प्रेफरेंस देता है, किसी और की बात को वैल्यू नहीं देता हो, या बस जिसकी नजरों में वो खुद ही सबसे ज्यादा महान है, उसको हम सैर्डोनिक बोल सकते हैं। ठीक है, तो डल हो गया, नेटिव हो गया, प्रेज हो गया। तो प्रेज नहीं होगा, नेटिव नहीं होगा, तो क्या हो जाएगा सही, डल हो जाएगा। ठीक है जी, तो सही आंसर क्या हो जाएगा, डल। ध्यान रखना है, इनको ध्यान से सुनना है, ठीक है। तो इस तरह से आप एलिमिनेट भी कर सकते हो वोकैबुलरी। नेक्स्ट है बार्बरिज्म। बार्बरिज्म क्या होता है, ऑप्शन है नियोफाइट और प्रोपोर्शनेट, चीयर या सिविलाइजेशन। तो नियोफाइट इज रिलेटेड टू नया, ठीक है। प्रोपोर्शनेट आपको पता होगा, प्रोपोर्शन से ही रिलेटेड है। चीयर मतलब हैप्पी, एंड सिविलाइजेशन क्या हो जाएगा, बार्बरिज्म का ऑपोजिट हो जाएगा। बार्बरिज्म क्या होता है, जैसे हम बोलते हैं ना, वो तो बड़ा गवार है, गवार है। अनकाउथ भी होता है, काउथ, अनकाउथ का मतलब क्या होता है, गवार। बार्बरिज्म भी हो जाता है, ठीक है। इसका ऑपोजिट क्या हो जाएगा, सिविलाइज्ड हो जाएगा, रिफाइंड हो जाएगा, ठीक है। अर्बनिज्म हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा सही, सिविलाइजेशन, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 10th, दैट इज कॉनकॉर्ड। कॉनकॉर्ड क्या होता है, सैडनेस, डिस्कॉर्ड, सिनिक या डिवाउट। तो कॉनकॉर्ड क्या होता है, जैसे समझौता कर देना, उसको कॉनकॉर्ड बोलते हैं। डिस्कॉर्ड होता है विवाद, झगड़ा, उसको डिस्कॉर्ड बोलते हैं। तो सैडनेस नहीं होगा, सिनिक नहीं होगा, डिवाउट नहीं होगा, सही जो हमारा आंसर दैट इज कॉनकॉर्ड का ऑपोजिट डिस्कॉर्ड हो जाएगा। जैसे डिस्कॉर्ड मतलब अरे दे आर ऑलवेज एट डिस्कॉर्ड। नेक्स्ट है 11th, जो हमारा क्वेश्चन है स्ट्रेन। स्ट्रेन का ऑपोजिट पूछा गया है, स्ट्रेटेजम हो गया, ओनर हो गया, मेटलिस्टिक हो गया, फिर डोरमेंट। देखो डोरमेंट का मतलब तो होता है जो पर्सन बहुत ज्यादा आलसी, तब मैंने ऐसे याद करवाया था, ऐसे याद रख लेना। डोरमेंट मतलब जो डोरमेट की तरह पड़ा रहता है, आलसी, जैसे डोरमेट पड़ा रहता है ना, रिलेटेड याद रख लेना, डोरमेट मतलब लेजी, तो उसको हम डोरमेट। मटेरियलिस्टिक होगा, स्टेन का मतलब कलंक होता है, धब्बा होता है, डिसऑनर होता है, ठीक है। तो उसका ऑपोजिट क्या हो जाएगा, ऑनर हो जाएगा, ठीक है जी। तो वी हैव गॉट आवर आंसर। नेक्स्ट है ब्लस्टरिंग। ऑप्शन से कर्स, जेंटल, ट्राइट या फिर इम्प्रूव। तो ब्लस्टरिंग का मतलब क्या होता है, ब्लस्टरिंग नेगेटिव में ही होता है, जो ब्लस्टरिंग वर्ड है, ठीक है। किसी का अपमान वाली सेंस में या इनडिसेंस वाली सेंस में हम बोलते हैं ब्लस्टरिंग। तो इसका ऑपोजिट क्या हो जाएगा, जेंटल हो जाएगा, जेंटल। लेट्स मूव अहेड। नेक्स्ट है 13th क्वेश्चन, इसमें रेड है जो वर्ड, रेड। ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शन है ऑब्स्टिनेट, निम्बल, रिट्रीट या फिर फेम। है रेड का मतलब आपको पता भी होगा, कितनी बार सुना भी होगा कि वहां पे रेड बढ़ गई, तो वही वाला रेड है, ये कोई नया वर्ड नहीं है। फेम है, रिट्रीट है, निम्बल है, ऑब्स्टिनेट। ऑब्स्टिनेट का मतलब जिद्दी होता है, स्टबर्न होता है।
निम्बल का मतलब एक्टिव होता है, यहाँ पे जो हो जाएगा रिट्रीट हमारा सही है, रेड का क्या हो जाएगा रिट्रीट। नेक्स्ट है स्टॉपर। स्टॉपर क्या होता है, ऑप्शन है रिफ्यूज, रिकंस्ट्रक्शन, सेंसिबिलिटी या फिर ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो जो स्टॉपर है, स्टॉपर इनसेंसिबिलिटी से रिलेटेड होता है। ये जो वर्ड इनसेंसिबिलिटी या कुछ इस तरह से किसी को कोई वर्ड बोल दिया, किसी को डिसरिस्पेक्ट करने की सेंस में या डिसऑनर करने की सेंस में, तो उसके लिए ये वर्ड यूज किया जाता है स्टॉपर। तो इसका ऑपोजिट क्या हो जाएगा, सेंसिबिलिटी हो। क्लियर है जी? नाउ लेट्स मूव अहेड। नेक्स्ट है ग्लूमी। ग्लूमी का मतलब क्या होता है, दुखी, अभी हमने किया था ना। ग्लूमी मतलब सैड। ठीक है, तो स्पाइटफुल का डिस्ट्रॉय नहीं होगा, डिस्ट्रॉय का मतलब खत्म कर देना होता है सब कुछ। स्पाइटफुल क्या होता है, स्पाइटफुल का मतलब भी क्या होता है, रिवेंजफुल। स्पाइटफुल का मतलब होता है रिवेंजफुल, बदला लेने वाला नेचर, उसको हम स्पाइटफुल बोलते हैं। यूजलेस मतलब बेकार। तो गे का मतलब हैप्पी होता है, हैप्पी वाली सेंस गे वर्ड भी यूज किया जाता है। तो ग्लूमी का जो ऑपोजिट वर्ड हो जाएगा दैट वुड बी गे। क्लियर है जी? इस तरह से आप एलिमिनेट कर सकते हो अगर आपको कुछ वर्ड्स का मीनिंग पता है तो। नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। 17 जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया था क्लासिज्म। क्लासिज्म का क्या पूछा था, ऑपोजिट वर्ड पूछा। डिकॉर्ड हो गया, डिस्कॉर्ड, सॉरी डिस्कॉर्ड नहीं होगा। डिस्कॉर्ड का मतलब क्या होता है, झगड़े वाली सेंस में हम डिस्कॉर्ड यूज करते हैं। ट्राइट का मतलब होता है बहुत ही कॉमन, कॉमन प्लेस के लिए हम ट्राइट वर्ड, बोरिंग भी हम बोलते हैं ट्राइट यूज। फैंसी पता ही है आपको, फैंसीफुल क्या होता है। तो क्लासिज्म का ऑपोजिट क्या हो जाएगा, रोमांटिक। डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है ऑफेंसिव। ऑफेंसिव का मतलब क्या होता है, ऑफेंसिव होना किसी चीज को, क्या मतलब इल उस सेंस में हम बोलते हैं बड़ा ऑफेंसिव है। ठीक है, तो आउटरेजस, इंगेजिंग, रेलेंटलेस, एनर्जी। तो रेलेंटलेस नेगेटिव उसमें होता है, ऑफेंसिव का वैसे ऑपोजिट यहाँ पे एनर्जेटिक हो जाना चाहिए। ठीक है जी, एनर्जेटिक। ऑफेंसिव का मतलब होता है वो क्राइम वाली सेंस में बोल देते हैं वो चीज ऑफेंसिव। इंगेजिंग। ओके, नेक्स्ट है रेटिफाई। ऑप्शन है प्रोपोर्शनेट, डिनाई, वैलिडेट करना या फिर डेजर्ट करना। डेजर्ट का मतलब क्या होता है, अबंडन कर देना, छोड़ देना, वो वाला डेजर्ट है ये। डेजर्ट का मतलब क्या होता है, मरुस्थल भी होता है ना। वैलिडेट करना, डिनाई करना, प्रोपोर्शनेट करना। तो रेटिफाई का ऑपोजिट क्या हो जाएगा, वैलिडेट। ठीक है जी, सी हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो नेक्स्ट क्या है, तो ये हाँ ऑफेंसिव वाला हमने कर लिया था, क्या बताया था मैंने, जैसे इसका एनर्जेटिक होगा। प्रेजेंट होता है इसका ऑपोजिट वैसे, प्रेजेंट तो देयर इज नॉट सच वर्ड, प्रेजेंट तो है। ठीक है, रेटिफाई हमारा हो गया है 20। नेक्स्ट है ओडेसिटी। ओडेसिटी क्या होता है, बोलते ना देखो उसकी ओडेसिटी, तो अभी बात कर। ओडेसिटी मतलब डीट वाली सेंस में हम ओडेसिटी वर्ड यूज करते हैं, बहुत बोल्ड कोई हो तो उसको भी हम
इसलिए हम क्या यूज करते हैं, ऑडेसिटी यूज, ठीक है जी। ओके, डिसजॉइंट है, ऑब्स्टिनेट है, माइल्डनेस और बेबल है। तो ऑब्स्टिनेट का मतलब क्या होता है, जिद्दी होता है। तो जिद्दी तो ऑडेसिटी का क्या हो गया है, सिनोनिम हो गया है ना। अच्छा, माइल्डनेस क्या हो गया है, होप यू गॉट योर आंसर। माइल्डनेस का मतलब क्या होता है, जो इंसान मान जाता है, जैसे कहा वैसे ही, ठीक है। तो माइल्डनेस हो जाएगा हमारा सही आंसर। डिसजॉइन नहीं होगा, बेबल नहीं होगा। बेबल का मतलब होता है कुछ इस तरह से आप एक साथ बहुत कुछ इतना शोर आ रहा है, बहुत सारी आवाजें आपको सुन रही है, या इस तरह से बोलना की बातें समझ ही ना आए, तो उसको हम बेबल बोलते हैं। लाइक मैंने कुछ बहुत फास्ट बोल दिया, फटाफट से बोल दिया, तो आपको समझ नहीं आया, दैट इज कॉल्ड बेबल, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, माइल्डनेस। नेक्स्ट उसके बाद है टीडियस। टीडियस का वैसे मतलब क्या होता है, थका हुआ। टीडियस मीन्स थका हुआ। अनगॉडली, मतलब इसका मतलब अनगॉडली इज रिलेटेड टू अ पर्सन हु डज नॉट बिलीव इन गॉड, तो उसको हम गॉडली कह सकते हैं। एक्सिलरेटिंग, स्ट्रॉन्ग या एडजस्ट, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, एक्सिलरेटिंग, इसका एक्सिलरेटिंग हम बोल सकते हैं, ये इसका वैसे सिनोनिम ही हो जाएगा एक्सिलरेटिंग, ठीक है। तो क्या हो जाएगा टीडियस का, ठीक है जी। एडजस्ट हो गया, स्ट्रोंग हो गया, हाँ तो स्ट्रोंग नहीं होगा, ठीक है। एडजस्ट और टीडियस का, टीडियस का मतलब होता है थका हुआ, टायर्ड, टायर्ड हो जाए, थका हुआ है, टायर्ड है, टायरसम भी होता है, ठीक है। तो अनगॉडली नहीं होगा, एक्सिलरेटिंग हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग है, एडजस्ट है, ये भी नहीं होगा। तो हमारा सही जो आंसर क्या हो जाएगा, एक्सिलरेटिंग हो जाएगा। इसका मतलब होता है, हम बोल सकते हैं जैसे थ्रिलिंग, थ्रिल्ड, तो ऑपोजिट थ्रिल्ड हो गया ना, थका हुआ, थके हुए का ऑपोजिट, तो थ्रिलिंग हो जाएगा, एक्सिलरेटिंग हो जाएगा। नेक्स्ट है कैंडिड। ऑप्शन है इवेसिव, सिविलाइज्ड, अर्ज या कॉम्प्लेसेंट। इवेसिव हो जाएगा इसका, है जी। नेक्स्ट कंप्राइज, ठीक है। कंप्राइज का के ऑप्शन है रिजेक्ट, ब्रीफ, वोर या फिर पेसिमिस्ट। कंप्राइज का मतलब क्या होता है, एक्सेप्ट करने वाली सेंस में, ठीक है। कोई समझौता हो गया, कोई एग्रीमेंट हो गया, उसके लिए हम कंप्राइज यूज करते हैं, ठीक है। तो ऑपोजिट क्या हो जाएगा, रिजेक्ट हो जाएगा। रिजेक्ट इसका सही आंसर होगा कंप्राइज का, ठीक है जी। ब्रीफ आपको पता ही होगा, वोर भी पता है, पेसिमिस्ट हो गया आशावादी, अ पर्सन हु बिलीव्स इन फेट हम बोल सकते हैं। तो फेटलिस्ट बोल, और वर्ड लिख दो, फेटलिस्ट। फेटलिस्ट इज द डिफरेंट वर्ड। इसका मतलब हुआ अ हु पर्सन हु बिलीव फेट, फेट, फेट में जो यकीन करता हूँ। पेसिमिस्ट क्या होता है, हम सारे वैसे पेसिमिस्ट ही है ना, नहीं नहीं हम पेसिमिस्ट नहीं है, ऑप्टिमिस्ट का ऑपोजिट पेसिमिस्ट होता है, आई एम सो सॉरी। तो वी ऑल आर ऑप्टिमिस्टिक, है ना, पॉजिटिव है ना, हम सोच रहे हैं कि नहीं यार पेपर क्लियर हो जाएगा, आगे का भविष्य का सोच के तो हम एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, ऑप्टिमिस्टिक। पेसिमिस्टिक क्या होता है, निराशावादी, जो हमेशा नेगेटिव ही सोचते हैं, ठीक है, नहीं हम तो कल को मर जाएंगे, ऐसे हो जाएगा, तो उसको हम पेसिमिस्ट बोलते हैं। फेटलिस्ट का मतलब क्या हुआ, जो भाग्य में यकीन करता हो, ठीक है। यस। नेक्स्ट है ब्लीक। ब्लीक का मतलब वैसे क्या होता है, ब्लीक मीन्स होता है डल, है जी। ब्लीक मीन्स डोगमा, डोगमा का मतलब होता है हार्डशिप हम बोल सकते हैं, ठीक है। ल्योर होगा फैसिनेटिंग, बड़ा ही ल्योरिंग है, बड़ा ही फैसिनेटिंग है, ठीक है। अल्योर भी होता है, याद रखना।
प्योर का मतलब क्या होता है? फैसिनेटिंग। तो हमारा आंसर क्या, ब्लीक का मतलब क्या होता है? डल। तो ऑपोजिट क्या हो जाएगा? ब्राइट। तो सी इज अवर करेक्ट आंसर जी। दैट्स ऑल फॉर टुडे। आज के लेक्चर में हमने एंटोनिम्स अभी इतने ही किए हैं। इसके अलावा आपको पता है कि अभी पीडिया जो हमारा चैनल है के ऊपर बहुत सारा आपको कंटेंट मिलेगा। आपको हर एक टॉपिक से रिलेटेड आपको क्वेश्चन आंसर्स टेस्ट सारा कुछ मिलने वाला है। इसके अलावा हमारी टेस्ट सीरीज भी है, बहुत अच्छे क्वेश्चंस है, बहुत अच्छा कंटेंट है, तो आप टेस्ट सीरीज को अटेम्प्ट भी कर सकते हो। आपको बहुत सारे क्वेश्चंस मिले। ठीक है जी। तो अभी तक अगर आपने तैयारी शुरू नहीं की है तो तैयारी शुरू कर दो। दिस इज द राइट टाइम, क्योंकि आपके एग्जाम्स के लिए बहुत कम टाइम अभी आपको आपके पास है। ठीक है, तो जितना हो सके अपने टाइम को यूटिलाइज करो। साथ ही साथ बाकी जो सब्जेक्ट्स है वो तो आई एम श्योर आप पढ़ रहे होंगे। इंग्लिश में भी यू हैव टू बी मोर फोकस्ड नाउ, कि पहले आपको पता है कि यू हैव टू अटेम्प्ट 30 क्वेश्चन आउट ऑफ 50, लेकिन अभी आपको 50 आउट ऑफ 50 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट करने पड़ेंगे। तो अभी थोड़ी सी आपको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है जी। बट एक प्लस पॉइंट भी है कि आपको ज़्यादा स्कोर भी आप कर सकते हो इंग्लिश में। ठीक है, क्योंकि इंग्लिश में मतलब ऐसा नहीं है कि आपको बहुत ज़्यादा लॉजिकली चलना है किसी चीज़ के साथ। आपको टू द पॉइंट आपको सिलेबस पता है, आपको वोकैबुलरी में जितने भी टॉपिक है आप उनको याद कर सकते हो। उसके साथ साथ आप एलिमिनेट कर सकते हो ऑप्शंस को। एलिमिनेशन मेथड से भी बहुत सारे क्वेश्चंस आप ठीक है जी। तो बाकी हम टॉपिक वाइज हम क्वेश्चंस लेके आ रहे हैं। इसके बाद नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक होगा उसमें हम सिनोनिम्स या किसी और टॉपिक को डिस्कस करने वाले। तो अगर आपने लेक्चर्स भी सही से देख लिए हैं, फोकस्ड हो गए, अगर आपने लेक्चर्स भी देख लिए हैं, तो ये चीज़ें आपको बहुत हेल्प करने वाली। ठीक है जी। थैंक यू सो मच। हैव ए गुड डे अहेड।